ये देखो एक और पसंद आ गई इन्हें को लग रहा है। गाड़ी कितने की पड़ेगी? ये देखो भाई साहब, आपको अच्छी लगी है? क्या ये चल रही है 110 रियल लाइफ। चार्ज तो करना पड़ता है। आई क्यूब कितना चल रही है आपकी? ये एक्सेसरी आपने लगवाई है? ये एसेसरीज सब, ये तो पहले से आती है, ये एसेसरीज लगवाई हैं। गाइस आज जो मैं आपको स्कूटर दिखाने वाला हूं ना, ये केवल अपने यूएसपी के लिए फेमस है। और क्या है यूएसपी? आई विल बी टेलिंग यू इन फ्यू मिनट्स। कम विद मी यार। रिवर का ये इंडी एक्चुअली स्कूटर नहीं है, स्कूटर का बाप है जिसको कहते हैं एसयूवी। क्यों? क्योंकि जस्ट लुक एट द प्रेजेंस, कैसे डिजाइन किया गया है। अगर आप रिवर इंडी के फ्रंट प्रोफाइल को देखोगे ना, तो ये जो दो बैरल्स हैं ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। इनके अंदर आता है डीआरएल्स एंड साथ ही साथ ये लो बीम एंड हाई बीम प्रोवाइड करते हैं, तो आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है इवन ऑन पैचेस जहां पर फॉर दैट मैटर लाइट है ही नहीं। और भाई ये डिस्क ब्रेक्स जो 200 mm के डिस्क ब्रेक्स है, ना केवल फ्रंट में रियर में भी दिए गए हैं। और इसकी जो फैटी टायर प्रोफाइल है 110 सेक्शन के साथ में रेडियल 14 इंचेस ऑन द फ्रंट, और पीछे थोड़ा और बेटर साइज का टायर दिया गया है ताकि वो टॉर्क को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके और आपको बेहतरीन ड्राइव क्वालिटी दे। और इंडी में ना इंजीनियर्स ने इसको इस तरीके से मास्टर किया है कि आपके वर्क प्रोफाइल को ये इजीली मैच करेगा। अगर आपका काम टफ है, रफ है, आपको पैचेस बहुत अलग अलग टेरेन्स जो है वो कवर करने हैं, दिस स्कूटर गेट्स द जॉब डन, क्योंकि इसके पास में आता है एसेसरीज का एक्सेस जो कि बहुत बड़ा एसेसरी है। और फॉर दैट मैटर अगर आप एक टीचर हो तो आपके लिए बहुत सारा स्टोरेज स्पेस जिसमें आप बच्चों के लिए सामान रख सकते हो, ग्लोब, लंच बॉक्सेस एंड व्हाट नॉट। और कभी कैंपिंग करने का मन करे तो ये है ना आपके लिए ऑलवेज रेडी इवन इन रेनी सीजन, क्योंकि ये IP67 रेटेड है। तो आपके रेगुलर आइस इंजन सोर्स्ड स्कूटर की तरह ये घबराता नहीं है पानी में निकलने से, क्योंकि इसके मोटर और बैटरी पैक को IP67 रेट किया गया है। और प्रैक्टिकलिटी ऐसी कि एक तो ग्लव बॉक्स 12 लीटर्स का और एक बूट जिसके अंदर आप दो हेलमेट रख सकते हो, एंड इसकी कैपेसिटी 43 लीटर्स की है गाइस। दैट मींस ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा सामान आप कैरी कर पाओगे। गाइस के अंदर दो फुट पैक्स आते हैं, एक तो रियर पिलियन के लिए और आगे राइडर के लिए भी, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फुट पैक है ये आपको फ्रीडम देता है यहां पर ज्यादा सामान स्टोर करने का, जिससे प्रैक्टिकलिटी बढ़ती है और आपकी डेली यूजेज में कभी ट्रबल नहीं देता। इंडी के अंदर आते हैं दो सेफ्टी स्पॉट्स, एक पीछे और एक आगे। तो जब भी स्कूटर जो है वो एक तरफ स्किड होएगा या फॉर दैट मैटर गिरेगा, तो सबसे पहले यहां पर डैमेज होगा जो बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ इंटैक्ट है, जिससे बॉडी के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं आएगा। इंडी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें ट्रिप A, ट्रिप B ऑडोमीटर तो है ही, रेंज भी आपको ऑफर करेगा और साथ ही साथ बैटरी कितनी % बची है वो तमाम फीचर्स आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ऑफर करेगा। इंडी का जो ओवरऑल लुक है ना दोस्तों, वो ज्यादा माचो लगता है, एग्रेशन है उसके अंदर, शार्प कट्स हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल अपील ऐसी देगी जब आप स्कूटर को रोड पे लेके निकलोगे तो लोग इसको मुड़ के देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो एक्स फैक्टर है इन द डिजाइन कैटेगरी। और यही रीजन है कि इंडी अलग से हाईलाइट होता है जब भी वो बाहर सड़कों पे नजर आता है। इसकी बॉडी प्रोफाइल ऐसी है कि आपको रियलाइज होगा कि आप एक पावरफुल येट सोफिस्टिकेटेड टू व्हीलर चला रहे हो, एंड दैट इज अ ग्रेट मिक्सचर फॉर एनी जेंडर। अगर आप एक पैशनेट राइडर है, बीइंग अ लेडी, ये एक आपके लिए फेवरेबल चॉइस बनेगी। दोस्तों इसके अंदर आने वाला जो मोटर सेट है वो 6.7 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है, गिविंग यू 26 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और साथ ही 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी। दैट मीन्स कि फ्लाईओवर हो या एक स्टीप इंक्लिनेशन हो, इट वोंट मैटर टू इट। और अगर आप लोडेड भी हो, एक पिलियन बैठा है और एक आगे जो है वो आप राइडर हो, सामान बहुत सारा है, तब भी अच्छी ग्रेडेबिलिटी का यही फायदा है कि वो एक अच्छे रिक्लाइन पे इजीली चले जाता है विदाउट एनी हर्डल, एंड वी हैव सीन इट इन द ड्राइव सेक्शन, तो आप वहां तक जरूर देखना। हालांकि जो इसकी क्लेम्ड रेंज है वो 163 किलोमीटर की है, बट अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हो तो आप रियल लाइफ में 110 किलोमीटर इजीली अटेन कर पाओगे, एंड 70 किलोमीटर इन द रश मोड, दैट इज द स्पोर्ट्स मोड, जो अगर आप इस स्कूटर के बारे में बात करें। इनफैक्ट डिफरेंट कलर ऑप्शंस में ये अवेलेबल है, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट एंड ग्रे। अब क्योंकि दिल्ली में जो है वो इसका आउटलेट खुल गया है एंड आप रजौरी गार्डन में रिवर के आउटलेट से इसको बुक कर सकते हो। जो नया शोरूम है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, अगर आप देखो तो इंटीरियर्स काफ़ी प्लीजिंग आपको लगेंगे और ये
बताता है कि हाउ द कंपनी हैज़ एक्चुअली केप्ट इन माइंड वाइल डिजाइनिंग दिस शोरूम कि आपके वो भी केटर अच्छे से करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से आपको मिले, इसलिए इस शोरूम के अंदर आप इजीली बैठ पाओ, टाइम स्पेंड कर पाओ, उसके लिए अलग अलग लॉन्जेस हैं। इस शोरूम में एसेसरी का अलग सेक्शन है, ना केवल यहाँ पर इसको लिमिट किया गया है यहाँ तक भी, तो आप अपने हेलमेट के रेंजेस, एसेसरी के रेंजेस रियल लाइफ में फील कर सकते हो जो आप अपने स्कूटर में लगाना चाहते हो। रिवर के मर्चेंडाइज भी यहाँ पर आप ऑफर होते हुए देखोगे, और एक बैग जो मुझे काफ़ी पसंद आया एंड दिस इज ये रिवर की ब्रांडिंग के साथ में इस बैग का डिज़ाइन मुझे थोड़ा अलग लगा। आई गिव 10 on 10 ऑन द इंटीरियर्स ऑफ दिस शोरूम, जो ना केवल यूथ को अपील करेगा, बट अगर आप इसके वाइब्रेंट कलर्स को भी देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपने इंटीरियर्स को एस्थेटिकली डिज़ाइन किया है। चलिए दोस्तों, तो हम चला रहे हैं रिवर की इंडी। अब भाई ये जो है वो रिव्यू होने वाला है थोड़ा सिटी के अंदर, क्योंकि हम सिटी के अंदर ही जो है वो इसको चला रहे हैं हाईवे पे। हालांकि मैं आपको कुछ पैचेस ऐसे भी आएंगे जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है हाईवे जैसे, उसका फील जरूर करा दूंगा। देखो, जब आप सिटी में इस गाड़ी को या स्कूटर को लेके चलोगे ना, तो नो डाउट आपको ये रियलाइज होगा कि आप एक 150-160 सीसी के स्कूटर को लेके चल रहे हो। ये केवल इस वजह से नहीं है क्योंकि इसकी जो मोटर है वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, पीक टॉर्क जो है वो 26 न्यूटन मीटर का देती है, बट इसलिए भी क्योंकि इसके जो टायर्स हैं एंड जिस तरीके की इंजीनियरिंग है वो बताता है कि वेल इंजीनियर्ड है, रोबस्टनेस दिखाता है इसके कैरेक्टर में, एंड एट द एंड ये आपको देती है भरपूर परफॉर्मेंस जो आपको मिलता है 155-160 सीसी के स्कूटर के साथ में। तो अनडाउटेडली ये एक ईवी में होते हुए भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगी। अच्छा, एक चीज और मेरी बात समझना, जब आप इस स्कूटर को लेते हो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि जो सीटिंग है वो उसका वो पोस्चर आपका ऐसे क्रिएट करेगी कि एकदम आप स्ट्रेट तो बैठते हो, बट आपका जितना भी बॉडी फोर्स है वो आपके हाथ में यहाँ पर हैंडल बार्स में आता है, और हैंडल बार्स की जो ग्रिपिंग है ना, दैट इज वेल इंजीनियर्ड, बेहतरीन ग्रिप दी गई है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10 mm के करीब का जो है वो इसकी थिकनेस होनी चाहिए, तो इतनी बेहतरीन ग्रिप है, और ये ग्रिप एट द एंड आपको थ्रॉटल में एज वेल एज ब्रेकिंग में दोनों में सपोर्ट करेगी, गिविंग यू फटीगलेस राइड क्वालिटी। अच्छा, ये जो स्कूटर है ना, इसके सस्पेंशन आर नाइसली ट्वीक, जिसकी वजह से आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव मिलेगी या राइड मिलेगी इन द सिटी, एज वेल एज उन रोड कंडीशन को भी देख के बनाया गया है, क्योंकि इंडियन रोड्स आप जानते हो हमारे मिनिस्टर कितना घोटाला करते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन में, और एक अच्छा और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। आई श्योर यू कि इसके जो सस्पेंशंस हैं वो नाइसली ट्विन किए गए हैं, और अगर आप एक पिलियन भी पीछे बैठे हो तो कंफर्टेबली जो है वो सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो, यही फायदा होता है एक अच्छी ग्रेडेबिलिटी के होने का। जब मैं ऊपर फ्लाईओवर पे चढ़ रहा था तो अच्छी ग्रेडेबिलिटी होने की वजह से, 18 डिग्री ग्रेडेबिलिटी होने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके चलते हो ना, स्पेशली इंक्लाइन पे जो स्टीप हो या फॉर दैट मैटर किसी भी फ्लाईओवर पे, आपको ना रियलाइज नहीं होता है कि यार कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ मैं स्कूटर के साथ में, धीरे धीरे करके। यहाँ पर वो नहीं है, बिकॉज जो मोटर है वो आपका सपोर्ट करती रहती है भाई चढ़ते टाइम भी। अच्छा, फुट स्पेस होने की वजह से ना आप यहाँ पर सामान तो एक्स्ट्रा रख ही सकते हो, बट आपका पैर जो है वो कभी भी अनकंफर्टेबल अनईजी नहीं होगा, और कभी भी आपको लगे तो यू कैन एक्चुअली शिफ्ट टू दिस पोस्चर। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फुट का इस्तेमाल होना ही नहीं है, यू आर नॉट राइडिंग ए बाइक, तो इन पोस्चर पे भी आप काफी टाइम तक चला सकते हो। तो वो होता है ना, जब आप फटीग फील करने लग जाते हो तो आप चाहते हो कि आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे ना रहे, शिफ्ट करते रहे, कुछ पैर जो है वो इधर उधर कर ले, ताकि फटीग एटलीस्ट जो है वो डेवलप ना हो बॉडी के अंदर। ये वाटर रेजिस्टेंट जो है वो आपके पास में मोबाइल होल्डर आ जाता है, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। इनफैक्ट ये नेविगेशन में बहुत सपोर्ट करता है, किसी भी एंगल में इसको जो है मोड़ सकते हो आप, और ये अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफर करता है। पीछे का विजिबिलिटी जो है वो मुझे ठीक लग रही है, और ये ट्रायंगुलर होने के बावजूद भी इनकी जो रियर विजिबिलिटी है वो मुझे अच्छी लगी। तो ना केवल ये एस्थेटिकली प्लीजिंग है, बट ऑल्सो गिव्स यू ग्रेट विजिबिलिटी। ये विंडशील्ड होने की वजह से, विंड डिफ्लेक्टर होने की वजह से आपका जितना भी एरोडायनामिक है वो तो क्रिएट होता ही है, और जितनी भी छाती पे या फॉर दैट मैटर हेलमेट पे लगने वाली विंड है एट हाई स्पीड वो यहाँ पर आपको बचाएगी। डिजिटल स्क्रीन जो है उसकी देखो बिल्कुल ब्राइट सन है, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रही है मुझे। नो डाउट भाई, ये प्रोडक्ट को अगर नॉर्थ इंडिया में आप प्लान कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है लोगों को ये काफी पसंद आना चाहिए फॉर मेनी रीजंस। इसको खरीदने के काफी रीजंस हो सकते हैं, और उनमें से एक रीजंस जो है
वो इसका डिजाइन है। लोग जो है वो मुड़ मुड़ के देखते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया से निकल रहे हो जहाँ पर टू व्हीलर्स बहुत ज्यादा है तो ये अलग से चमकती है, हाईलाइट होती है, एंड दैट इज समथिंग जो उसको बनाता है एक यूनिक प्रोडक्ट। और जैसे मैं कुछ आपको स्पॉट बता रहा था ना, एक तो ये वाला स्पॉट और एक ये वाला स्पॉट, ये दोनों जो है वो आपको बचाएंगे गिरते टाइम और आपके बॉडी पार्ट्स पे भी ये जो है वो इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। तो ये मुझे काफी अच्छी स्ट्रेटेजी लगी और कुछ यूनिक कंसेप्ट लगा इस स्कूटर में। इसके डिस्क ब्रेक जो है वो बेहतरीन ब्रेकिंग देते हैं। अच्छा हुआ इसके रियर में भी जो है वो आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए हैं, जिसकी वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वैसे तो इसके अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो जब भी आप पैनिक ब्रेक मारोगे ना तो फ्रंट और रियर दोनों जो है वो ब्रेक करते हैं। जब आप एक अच्छी स्पीड पे चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 80-90 के आसपास चल रहे होते हैं और अचानक से पैनिक ब्रेक आपको मारना पड़े, तो ये इंजीनियरिंग कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम की आपको बहुत सपोर्ट करती है यार। ये देखो भाई साहब, आपको अच्छी लगी है? अच्छी लग रही है? रिवर की 1.5 लाख रुपए, 1,45,000 रुपए एक शोरूम है। क्या ये चल रही है 110 रियल लाइफ। चार्ज तो करना पड़ता है। आई क्यूब कितना चल रही है आपकी? 110 105 110 105 चल रही है। ये एक्सेसरी आपने लगवाई है? ये एसेसरीज सब, ये तो पहले से आती है, ये एसेसरीज लगवाई हैं। आगे भी इसमें फुट पैक वगैरह है, यहाँ से खुल जाता है, यहाँ पे रख सकते हो पैर। हाँ, तो ये 1,45 है प्लस आरटीओ और इंश्योरेंस वगैरह। ये देखो एक और पसंद आ गई इन्हीं को लग रहा है। गाड़ी कितने की पड़ेगी? ये 1,45 एक्स शोरूम। अच्छा, हाँ, ये कहाँ पर? ये रहा यहीं पे शोरूम। हाँ, रिवर करके। लोगों को तो ये दोस्तों पसंद आ रही है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए रिवर के आउटलेट में हम दोबारा आ चुके हैं। एंड until for next time, bye bye, take care and keep loving your car, bike, whatever vehicle you are having. Drive safe, guys. क्या बात है भाई, मेरे को तो डाउट था एक सेकंड के लिए ये चढ़ नहीं पाएगी। अमेजिंग। अरे देखो देखो, तो ये तो यहीं पे आ गए भाई हमारे देखने के लिए स्कूटर।